हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सेवास द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे वो कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट हो या फिर हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ की पोस्ट हो, इसमें आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट जो है वो है कंप्यूटर। और यहाँ से आपके क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर के लिए बहुत ही बेसिक से एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स को कवर करवा रहा हूँ। आज की क्लास में हम एमएस वर्ड के पार्ट 2 को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से पिक्चर्स के माध्यम से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, कौन सा क्या टूल्स होता है, क्या से काम करता है, क्या प्रैक्टिकल यहाँ पर नॉलेज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसकी थ्योरी भी देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो कि मैंने खुद इसको तैयार किया हुआ है। तो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए एकदम बिल्कुल फ्री हो जाइएगा। और जैसा कि इसमें सिलेबस में दिया हुआ है, जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे टॉपिक मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से कवर करवाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके पहले सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में है, यानी कि आपको एमएस वर्ड के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो एमएस वर्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आप इसको अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करते हैं तो आप 10 ऑफ 10 यहाँ से मार्क्स भी अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 10 मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें सिक्योर कर सकते हैं, इसको पढ़ के, इसको समझ के। और जो भी बच्चा इसको जो है इग्नोर करेगा उसका सिलेक्शन जो हो वो बहुत लेस चांसेस हो जाते हैं सिलेक्ट होने के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एमएस वर्ड के टॉपिक को। मैंने कल इसके पार्ट फर्स्ट को कवर करवाया था, जिसमें आपको एमएस वर्ड के काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया था। एक छोटा सा ब्रीफ मैं दे देता हूं, कल क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये देख सकते हैं, ये एमएस वर्ड को जब आप अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और एमएस वर्ड में कौन सी क्या चीज़ होती है वो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले आप यहाँ पर देखते आ रहे हैं, यहाँ पर ये देखिएगा रेड बॉक्स में मैंने इसको बंद किया हुआ है और अलग से भी इसको मैंने मेंशन किया हुआ है। ये होता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं तो उसका एक अपना टाइटल होता है। ये टाइटल हमें डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिएगा मैंने कोई भी यहाँ पर तैयार की, कोई भी आपका जैसे कुछ भी तैयार किया, जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के बारे में मैंने कोई पीडीएफ जो भी वर्ड पर काम किया, कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो मैं उस सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक है उसको मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बगल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन भी होती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसलिए लिखा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुला हुआ है। अगर ये एक्सेल में होता तो यहाँ पर एक्सेल खुला हुआ होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सेल में भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये टाइटल बार होता है। सबसे पहले आपको नीली पट्टी में ये टाइटल बार दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर 3 प्रकार के आपको टैब दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, ये वाले टैब आप देख रहे होंगे जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ये देखिएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टैब हैं। एक ये वाला टैब हो गया, एक ये वाला टैब होगा और एक यहाँ पर ये वाला टैब, जिसमें ये माइनस का साइन बना हुआ होता है, एक छोटा सा इस तरीके का डैश टाइप का साइन बना हुआ होता है। इसको मिनिमाइज कहते हैं। जब भी आप मिनिमाइज टैब पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो विंडो ओपन हुई होती है, जो भी आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन होता है, वो टूल वॉर में चला जाता है। टूल वॉर में जाने का मतलब जो आपका कंप्यूटर है ना, वहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर टूल वॉर होता है। ठीक है, तो वो बंद नहीं होता है, सॉफ्टवेयर रन करना जो है स्टॉप नहीं करता है, वो सिर्फ टूल वॉर में चला जाता है और सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चालू रहता है। ठीक है, तो ये मिनिमाइज के माध्यम से होता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड आप देख पा रहे होंगे, सेकंड में यहाँ पर छोटा सा एक जो है स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना हुआ होता है, ये वाला, इसको मैक्सिमाइज कहते हैं। मैक्सिमाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आप इसको ओपन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, जब भी ओपन करते हैं तो एक जो पूरी स्क्रीन होती है, पूरी स्क्रीन में पहले हमारा सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होता है, एक छोटी सी स्क्रीन में ओपन हो जाता है, थोड़े से साइज़ में ओपन हो जाता है। उसको हम किसी भी तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। पर जैसे ही हम मैक्सिमाइज इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर हमारी जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो पूरी मॉनिटर स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है, उसको कहते हैं मैक्सिमाइज। और जब पूरी स्क्रीन में आ जाता है तो फिर मैक्सिमाइज वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है रीस्टोर में।
इसमें चेंज हो जाता है रीस्टोर में। कल मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। वो चेंज हो जाता है आपका रीस्टोर में। तो जैसे ही आप रीस्टोर पर क्लिक करते हैं तो फिर वो जो है फिर से आपकी छोटी सी स्क्रीन बन जाती है, यानी कि पूरी स्क्रीन से छोटी सी स्क्रीन में वापस चेंज हो जाता है। उसको कहते हैं हम मैक्सिमाइज और रीस्टोर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल केयरफुली तरीके से इनको पढ़ते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका ये क्लोज बटन होता है। क्लोज बटन में क्या है, ये एक क्रॉस टाइप का साइन बना हुआ है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। और इस क्लोज बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा बैकग्राउंड से भी बंद हो जाएगा, किसी भी प्रकार से आपकी मेमोरी में नहीं रहेगा, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी में रन में नहीं रहेगा, और ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके के ये टैब होते हैं आपके। और एक जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि जो भी मैं आपको इस क्लास के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, जो भी अतिरिक्त चीज़ें हैं वो आपको इस कंप्यूटर से जुड़ी हुई, वो हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने इसको खुद बनाया हुआ है, आप अभी देख सकते हैं। क्लास में भी मैं इसी नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें नोट्स की हुई हैं इसमें। इस नोट्स को आप पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। तो कल की क्लास में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। इनको जो है ये आप देख सकते हैं, होम से लेकर के यहाँ तक इनको टैब बटन कहते हैं। हर एक बटन को अगर आप टैब को क्लिक करते हैं तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो ठीक है, कल हमने होम को कवर किया था, होम में क्या क्या होता है। इंसर्ट को कवर किया था, इंसर्ट में क्या क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है पेज लेआउट। पेज लेआउट को आप देख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पेज लेआउट जो होता है, इसका जो है आप यूज जो है वो थीम्स में करते हैं। जैसे आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आप तैयार कर रहे हैं, उसमें आप थीम्स डालना चाहते हैं, कोई थीम्स डालना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं पेज में, कुछ भी ऐसी जो है एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो आप पेज लेआउट के माध्यम से करते हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, हालांकि मैं क्वेश्चन आपको बाद में करवाऊंगा, पर यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि बताइएगा जो MS वर्ड होता है, उसमें अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में थीम्स को पुट करना है तो फिर हम किस टूल बार के माध्यम से कर सकते हैं। ऑप्शन होंगे आपके पास, होम के माध्यम से, इंसर्ट के माध्यम से, पेज लेआउट के माध्यम से, या फिर आप रिव्यू के माध्यम से। तो आपका आंसर होना चाहिए पेज लेआउट। इसलिए बहुत केयरफुली इनको पढ़ते चलिएगा, 10 नंबर आपके बिल्कुल कंप्यूटर में पक्के हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इन सभी को। इसके बाद पेज लेआउट में ही जो है यहाँ पर एक आपका टैब देख पा रहे होंगे, इसके यहाँ पर ये है आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या होता है कि इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने यहाँ पर तैयार किया हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, उसकी आप स्पेलिंग ग्रामर को चेक कर सकते हैं। जैसे कई बार हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं और हमसे क्या होता है, मिस टाइप हो जाता है वहाँ पर। तो क्या होता है कि स्पेलिंग जो है आप इस रिव्यू वाले टैब पर क्लिक करके उसकी स्पेलिंग जहाँ जहाँ पर गलत है उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ग्रामर में कोई दिक्कत है तो वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कुछ भी आप लिखते हैं तो इस तरीके से एक रेड से किसी भी शब्द के नीचे ऐसा जुड़ जाता है, तो वो क्या होता है, वो ये दर्शाता है कि ये वाली स्पेलिंग आप देखिएगा गलत है, हो सकता है आपने इसे गलत कर दिया। तो आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, या फिर वैसा ही रह सकते हैं। तो ये रिव्यू के माध्यम से होता है। इसमें आप डिक्शनरी भी होती है, जैसे कि आप कुछ भी जो है ट्रांसलेट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को, तो ये आप रिव्यू टैब के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, ये रिव्यू टैब होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू टैब है, ये वाला टैब है ना यहाँ पर, ये होता है आपका व्यू टैब। इस व्यू टैब में क्या होता है कि लेआउट या फिर फुल स्क्रीन लेआउट को आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार क्या किया, डॉक्यूमेंट के तैयार कर लिया, और डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप व्यू पे क्लिक करते हैं, तो फिर क्या होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो पूरी की पूरी यहाँ पर कंप्यूटर की विंडो है उसमें ये वाला जो साइज है ना, ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। यानी कि ये टूल जो है वो सारे के सारे टूल हट जाएंगे। तो उससे आप देख पाएंगे कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनके तैयार हुआ है, किस तरीके का दिख रहा है। और अगर आप इस डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई स्प्लिटिंग करना चाहते हैं, स्प्लिटिंग का मतलब जैसे बहुत सारे पेजेस बना दिए आपने, डॉक्यूमेंट तैयार कर दिए, तो उसमें से कई से आपको पेज को कट करना है, छोटा यानी कि अलग करना है उसको, या अलग से उसको बना के रखना है, तो वो स्प्लिटिंग कहलाती है। और ये काम भी आप कहाँ से कर पाते हैं, व्यू वाले टैब से क्लिक करके कर पाते हैं। तो ये पेज की बनावट को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिंबल तक तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो पेज लेआउट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, खुद के माध्यम से इसमें आपको लिख के दी हुई हैं। इसके बाद रिव्यू टैब है, तो रिव्यू टैब में क्या क्या काम होता है ये आपको PDF में मिलेगा। सारी चीज़ें आप इसको रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो समझना आपको वीडियोज़ के माध्यम से और PDF के माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हैं, खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद होता है आपका विंडो में रूलर। रूलर क्या चीज़ होती है उसको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इतना वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला पार्ट जो है, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने सेट किया हुआ है अलग से, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप तैयार करते हैं तो इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। तो ये होता है रूलर, ठीक है। ये रूलर है इस तरीके का, इसको कहा जाता है कौन सा, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रूलर। और एक ही ऐसा होता है यहाँ पर, ये होता है आपका वर्टिकल रूलर, ठीक है। ये वर्टिकल रूलर है, इसको यहाँ पे यहाँ से इस तरीके से जैसे भी आप सेट करना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपका पेज का लेआउट तैयार करना। पेज का लेआउट तैयार करने का मतलब ये है कि जैसे आपका पेज पूरा इतना बड़ा है, ठीक है, इसको समझिएगा, ये पेज आपका इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब आपने सेट कर दिया, मैंने मान लीजिएगा यहाँ पे इसको सेट कर दिया और यहाँ पे इसको सेट कर दिया, तो आप जो भी लिखेंगे, जो भी तैयार करेंगे, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा, ये पूरे पेज तक नहीं जाएगा। ये पेज का लेआउट होता है, रूलर के माध्यम से ये पेज का लेआउट बनाना होता है। जैसे अपने पेज में कुछ भी लिखते हैं तो थोड़ा सा एक अलाइनमेंट बना देते हैं ना, जिसको हाशिया भी बोलते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में, तो ये यही काम करता है, रूलर के माध्यम से यही होता है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर कुछ इस तरीके से है, ठीक वैसे ही वर्टिकल रूलर भी काम करता है कि इसकी शुरुआत आपको कहाँ से करनी। जैसे कुछ हिस्सा आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर से नहीं है लिखा हुआ, यहाँ से लिख रहा है, तो ये जो क्या है, ये वाला आपका जो है वर्टिकल रूलर के माध्यम से छूटा हुआ हिस्सा है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर के माध्यम से छूटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि इसमें नेक्स्ट जो होता है वो है एक और, इसमें वो होता है जिसको कहते हैं हम स्टेटस वॉर, ठीक है। तो स्टेटस वॉर में क्या होता है कि इसमें स्टेटस से मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे कि स्टेटस का मतलब क्या है, कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट जब तैयार कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी आपके पेजेस हैं उनके नंबर हो गए, उस पेज में क्या आपने उसमें करंट पेज कौन सा ओपन किया हुआ है, करंट टेम्पलेट कौन सा ओपन किया हुआ है, कॉलम नंबर हो गया, लाइन नंबर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टेटस बार में होती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं आप वर्क एरिया। वर्क एरिया क्या होता है ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको अलग से लिखा हुआ भी है, ये है वर्क एरिया। वर्क एरिया का मतलब जहाँ पर आपको काम करना है, जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, उसको कहा जाता है वर्क एरिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क एरिया। जो स्टेटस बार के बारे में बात की थी आपसे वो ये थी कि पेज नंबर आपका बताया रहा है यहाँ पर, ये स्टेटस बार के अंतर्गत आता है, और ये आता है आपका वर्क एरिया। वर्क एरिया यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका कर्सर होता है। कर्सर क्या होता है ये आप देख सकते हैं ना, ये कर्सर होता है, जहाँ पर आपका माउस होता है ना, वो यहाँ से कर्सर होता है, ठीक है। और इसे जो कर्सर होता है इसे इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। इंसर्शन पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ से आप डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो ये यहीं पर रहेगा। फिर इसके बाद मान लीजिएगा आपकी लाइन यहाँ तक पूरी हो गई, तो ये इंसर्शन पॉइंट जो है वो यहाँ तक आ जाएगा, जहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। चाहे फिर आप वहाँ पर कोई भी पिक्चर जोड़ रहे हैं तो वहाँ यहाँ आ जाएगा, चाहे आप कोई भी वहाँ पर चार्ट जोड़ रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से। और ये कर्सर होता है, और इसको क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर हैं, जिसमें ये जूम आउट और जूम इन करने का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। और इसमें कुछ स्पेशल फीचर भी होते हैं, ये आप देख सकते हैं स्पेशल फीचर हैं। फाइंड करना कुछ भी चीज़, जैसे फाइंड करने का मतलब आपको स्पेशल फीचर में आते हैं, जैसे कुछ भी आपको वर्ड फाइंड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइंड करना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक बार तैयार हो गए तो ये फाइंड के माध्यम से कर सकते हैं। रिप्लेस में कोई भी वर्ड को रिप्लेस करना है, सिलेक्ट यानी कुछ भी सिलेक्ट करना है, एडिटिंग करनी है अलग से। हेल्प का मतलब ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में FAQ मिल जाएंगे यहाँ पर। FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको कुछ डाउट होता है तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं आप। पूछने का मतलब अलग से लिखे हुए होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर होते हैं उनके, तो ये इस तरीके से होते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने सब एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये सेव बटन है, सेव के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ये प्रिंट है, प्रिंट के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। ये बाकी मेन्यू बार है, कल की क्लास में ही पढ़ाया हुआ था आपको। ये वर्टिकल स्क्रोलर है। वर्टिकल स्क्रोलर का मतलब आप इसको जैसे जैसे नीचे करते जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपका ऊपर होता जाता है, तो ये वर्टिकल स्क्रोलर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर हो गया, कि अगर आप हॉरिजॉन्टल में इस तरफ करते हैं तो डॉक्यूमेंट आपका इस तरीके से दाएं बाएं हो सकता है, तो ये इनके द्वारा काम होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से आते हैं। एक बार हमारा जब MS ऑफिस जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, MS ऑफिस में MS वर्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करवाऊँगा। तो इसके बाद देख लेते हैं हम कुछ और चीज़ें भी इससे जुड़ी हुई हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषता, यानी कि फ़ीचर्स आपको बताने हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से फ़ीचर्स होते हैं। ये कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद यहाँ पर
सबसे पहले अगर इसकी फ़ीचर की बात करें तो टेक्स्ट की एडिटिंग, आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एडिट करने का मतलब आप इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, और टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप उसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। ये वर्ड MS वर्ड की विशेषता होती है। इसके अलावा फॉर्मेट टेक्स्ट भी होता है। तो MS वर्ड में अगर आप किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार की शब्द से डिजाइनिंग कर रहे हैं, यानी कि फ़ॉन्ट इसका चेंज कर रहे हैं, तो ये आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडेंटेशन जो है इसकी एक प्रमुख फीचर होता है, जो कि इसका तात्पर्य होता है कि पेज की जो बाउंड्री है या टेक्स्ट है उसके बीच के अंतर को आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेआउट को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ पर पैराग्राफ को सेट करना है कि कौन सी लाइन कैसी लिखनी है, कौन सा स्टाइल वहाँ पर यूज़ करना है, तो ये आप इंडेंटेशन के माध्यम से करते हैं। पेज इसके अलावा एक और फीचर है यहाँ पर, वो है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में क्या होता है कि MS वर्ड में दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होता है और एक वर्टिकल ओरिएंटेशन होता है। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज होता है, जो कि नीचे से इस तरीके से, और वर्टिकल ऊपर की ओर होता है, तो वो इस तरीके का होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं हम, किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को एक क्षैतिज पेज में या ऊर्ध्वाधर पेज में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर पेज ओरिएंटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आजकल मोबाइल होता है ना हमारा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है, तो आप उसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेज का ओरिएंटेशन कर सकते हैं, जैसे आपको उसको प्रिंट कराना है। इसके अलावा इसमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन भी होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। उस फाइंड में आप कोई भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। रिप्लेस में अगर आप कोई वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये रिप्लेस के माध्यम से कर सकते हैं। स्पेल चेकर का नाम का एक यहाँ पर फीचर होता है, जिसके माध्यम से आप जो भी इसमें आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है उसमें अगर कोई एरर है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर है या फिर कोई भी आपकी स्पेलिंग एरर है, तो वो स्पेल चेकर के माध्यम से आप उसे चेक कर सकते हैं और ये ऑटो करेक्ट भी करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और यहाँ पर फीचर होता है, वो है थेसरस का, जिसको हम शब्दकोश कहते हैं। इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, कोई भी आपका यहाँ पर जो वर्ड है उसके बहुत सारे आप सिनम्स देखना चाहते हैं, पर्यायवाची शब्द देखना चाहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। यानी कि ये एक प्रकार की कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरी होती है। ये फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा। इसके अलावा बुलेट एंड नंबरिंग है। इस सॉफ्टवेयर में अनेक प्रकार के बुलेट्स का मतलब यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जैसे कि आपने हैश का चिन्ह हो गया, डॉलर का साइन हो गया, हमारे रुपया का साइन हो गया, ये सारे बहुत सारे चिन्ह होते हैं और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो ये जो है वो इसमें साइन होते हैं, गिनती के अंक भी होते हैं, कुछ रोमन अंक भी होते हैं, अंग्रेजी के लेटर भी होते हैं, जिनका यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने में या फिर जो भी आप पेज पर लिख रहे हैं, जो भी तैयार कर रहे हैं, उसके बीच बीच में आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और फीचर होता है जिसको कहा जाता है मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट जो है MS वर्ड मेल मर्ज की सुविधा देता है। इसके माध्यम से आप एक ही लेटर को, कोई भी आपका ऑफिशियल काम है उसको एक से आप बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनके पास भेजना चाहते हैं, या फिर कोई भी आपकी सूचना है या कोई डॉक्यूमेंट है वो आप भेजना चाहते हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि दो फाइलें जो हैं वो सूचनाएं लेकर आपस में मिलाकर आप मर्ज कर सकते हैं। एक से ज़्यादा फाइलों को आप मिला करके उनको मर्ज कर सकते हैं और उससे आप एक वास्तविक डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो ये मेल मर्ज का काम होता है इसके माध्यम से, और आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। इसमें एक फ़ाइल को डेटा फाइल या फिर डेटा सोर्स या फिर दूसरी फाइल को फॉर्म लेटर या मुख्य दस्तावेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको एड्रेस लेबलिंग करनी होती है आपको इसमें। फिर इसके बाद ग्राफिक्स का भी एक इसमें स्पेशल फीचर होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी ग्राफिक्स डालना चाहते हैं, जैसे आप कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई आकृति बनाना चाहते हैं, लाइक कोई सर्कल बनाना है आपको, कोई रेक्टेंगल बनाना है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है, या कोई आपको ट्राइंगल बनाना है, तो इस तरीके की चीज़ें आप जो है इसमें कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्ट की लिंकिंग करनी है या एम्बेडिंग करनी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और इसके माध्यम से ये एक प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट के द्वारा सूचनाओं को प्रोग्राम के मध्य शेयर किया जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं, कोई आप चार्ट बनाना चाहते हैं, कोई इक्वेशंस टाइप बनानी चाहते हैं, कुछ भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इस MS वर्ड के माध्यम से पॉसिबल होती हैं। इसके अलावा इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल भी है, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में भी, यहाँ पर था और यहाँ पर भी था। तो इसके माध्यम से आप स्क्रॉल कर सकते हैं कि कहाँ पर भी आपको देखना है कुछ चीज़ों को।
और ये इस तरीके से आपका MS वर्ड का जो है दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। इसका एक और पार्ट आएगा MS वर्ड का थर्ड पार्ट, जिसमें कुछ मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा MS वर्ड के जो शॉर्टकट की होती हैं, MS वर्ड में जो शॉर्टकट की यूज़ करी जाती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, कैसे काम करनी होती है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको पाने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको बाकी की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।